नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। इन दिनों बासमती चावल के लिए जीआई टैग को लेकर पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच में एक दावे की होड़ है और इन सब के बीच भाजपा और कांग्रेस की आरोप प्रत्यारोप की सियासी रेसिपी भी पकने लगे। मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए जीआई टैग मिले, इसके लिए लंबा संघर्ष चल रहा है और इसका पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोध कर रहे हैं। पीएमओ तक पत्र लिख चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए पूछ लिया कि अमरिंदर सिंह क्या मध्य प्रदेश के किसानों के दुश्मन हैं। इधर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा कि वो मध्य प्रदेश के किसानों के हक के लिए पंजाब से और पंजाब की कांग्रेस सरकार से क्यों नहीं बात करते। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए मामले में भाजपा सरकार की लापरवाही और अनदेखी को इस टैग के न मिलने का या चिन्ह का जिम्मेदार बताया। कुल मिलाकर बासमती पर सियासी रेसिपी में और कितने मसाले मिलेंगे और कितने बयान सामने आएंगे, वक्त बताएगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। बासमती चावल के जीआई टैगिंग को लेकर मध्य प्रदेश और पंजाब आमने सामने आ गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग देने के पंजाब सरकार के विरोध पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं पंजाब सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग देने के मामले में प्रधानमंत्री जी को लिखे पत्र की निंदा करता हूं और इसे राजनीति से प्रेरित मानता हूं। सीएम शिवराज ने ट्वीट के जरिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से सवाल किया है कि आखिर उनके मध्य प्रदेश के किसान बंधुओं से क्या दुश्मनी है। ये मध्य प्रदेश या पंजाब का मामला नहीं, पूरे देश के किसानों और उनकी आजीविका का विषय है। एक और ट्वीट करते हुए सीएम ने लिखा कि मैं एमपी के किसानों को उनका हक दिलवाकर ही चैन लूंगा। मैं मध्य प्रदेश के अपने बासमती उत्पादन करने वाले किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं। उनके पसीने की पूरी कीमत उन्हें दिलाकर ही चैन की सांस लूंगा। जीआई टैगिंग के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। मुझे विश्वास है कि प्रदेश के किसानों को न्याय अवश्य मिलेगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए इसे बीजेपी की भ्रम फैलाने की साजिश बताया। कमलनाथ ने लिखा कि हमने हमारी 15 माह की सरकार में इस लड़ाई को दमदारी से लड़ा। अगस्त 2019 में इस प्रकरण में हमारी सरकार के समय हुई सुनवाई में हमने दृढ़ता से शासन की ओर से अपना पक्ष रखा था। पंजाब के मुख्यमंत्री वहां के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बासमती चावल को जीआई टैग मिले, इसकी शुरुआत एपिडा ने नवंबर 2008 में की थी। उसके बाद 10 वर्षों तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, जिसने इस लड़ाई को ठीक ढंग से नहीं लड़ा, जिसके कारण हम इस मामले में पिछड़े। मैं प्रदेश के किसानों के साथ खड़ा हूं, सदैव उनकी लड़ाई को लड़ूंगा। इसमें कांग्रेस भाजपा वाली कुछ बात नहीं है। बासमती चावल पर सोशल मीडिया से शुरू हुई लड़ाई जुबानी जंग तक पहुंच गई। पंजाब के मुख्यमंत्री की हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और कांग्रेस ने हमेशा मध्य प्रदेश के साथ धोखाधड़ी की है। मध्य प्रदेश को बासमती का जीआई टैग मिलना चाहिए, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। वो हमारी अपील स्वीकार भी हो गई है और निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिला के रहेंगे। पंजाब की सरकार विरोध कर रही है, कांग्रेस की वहाँ सरकार है और कांग्रेस हमेशा से किसान विरोधी रही है। हम मध्य प्रदेश के किसान के साथ हैं, हम पंजाब सरकार के खिलाफ हैं। इस विषय पे भाजपा झूठ बोलने में और झूठ का प्रचार करने में माहिर है। अब मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग को लेकर झूठ फैलाने में माहिर हुए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी स्थिति स्पष्ट करें। अरे कमलनाथ जी की तो स्थिति स्पष्ट है। कमलनाथ जी और उनकी पूरी सरकार अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ रही। आज भी कमलनाथ जी किसानों के साथ खड़े हैं और मध्य प्रदेश के किसानों के बासमती चावल को जीआई टैग मिले, इसके पक्षधर हैं। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। एमपी के 13 जिलों में बासमती चावल का उत्पादन हो रहा है। यहाँ होने वाला बासमती चावल देश में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश सरकार 2008 से लगातार जीआई टैग के लिए प्रयास कर रही है, पर कांग्रेस शासित राज्य पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के विरोध ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस जहां इस मामले में बीजेपी पर भ्रम फैलाने के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी मध्य प्रदेश कांग्रेस से उसका स्टैंड जानना चाहती है। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।
तो उत्पादन के आधार के ऊपर किसी खास इलाके की विशेषता के आधार के ऊपर मिलने वाला जो जीआई टैग है उसको लेकर अब एक विशेष तरह की पॉलिटिक्स दिखाई पड़ रही है। इस मामले में कौन ज्यादा किसान हितैषी है, कौन ज्यादा किसानों का विरोध कर रहा है, किसने कम काम किया, किसने ज्यादा लापरवाही की, इसको लेकर एक बहस का दौर छिड़ा हुआ। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बहुत ही मुखर नेता हैं। सैयद जाफर साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राहुल कोठारी जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सीधे तौर पर सैयद जाफर साहब, सत्ता पक्ष ने कहा कि जो पंजाब का दावा है, जो पंजाब ने पत्र लिखा पीएमओ का, हम इस बात का विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम किसानों का हक लेकर रहेंगे और यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी चिंता करती हुई क्यों नहीं बात करती वहां की सरकार से। यह भी कहा है कि अपना पक्ष, अपना स्टैंड इस मुद्दे पर क्लियर करें। आज मुझे लगता है आईबीसी ने इस एजेंडे को बनाकर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति को उजागर कर दिया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री जी ने आज बयान दिया कि पंजाब सरकार ने विरोध किया कि जीआई टैग बासमती चावल में मध्य प्रदेश के उत्पादन को ना मिले, इसमें पंजाब सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। यह जीआई टैग तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और जहां पर आवेदन पिछली 2010 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया गया था, आज 9 वर्ष बाद भी, जिसमें 6 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी वो उसको मान्यता नहीं दिला पाए, इसमें कांग्रेस कहां से बीच में आ गई? एक बात। दूसरी बात, मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश और पंजाब के मामले में अगर तुलना करने की बात पड़ेगी तो हमें पंजाब की कांग्रेस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश के किसानों का अहित होगा तो हम और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से पंजाब सरकार के खिलाफ खरीदेंगे। लेकिन मैं आगे आपके जब अगला दौर आप लेंगे, मैं जरूर कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने उजागर करूंगा जिससे आपको समझ में आए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। मैं अंत में बड़ी जवाबदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार का जीआई टैग को देना या नहीं देने से कोई लेना देना नहीं है और जीआई टैग जो चेन्नई में स्थित है, जो रजिस्ट्रेशन करती है, उसका पंजाब के बोलने या ना बोलने से कोई लेना देना नहीं है। जी, एक तो मैंने आपसे पूछा था कि आप कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रखें, वहां तक तो ठीक है। आपने कहा कि पंजाब का लेना देना नहीं, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री ने पत्र नहीं लिखा? क्या उसमें जो कांग्रेस पार्टी से या उस राज्य की तरफ से ये जो मांग रखी गई है कि भाई मध्य प्रदेश को जो जीआई टैग दिया जा रहा है हम इस बात का विरोध करते हैं, तभी ये मुद्दा उठा? आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कोई पक्ष नहीं, क्या ये पक्ष नहीं है उन्होंने पत्र लिखा? मैं पहली बार में पुनीत जी इसको नहीं खोलना चाहता। मैं चाहता हूं राहुल कोठारी जी का विचार को मैं सुन लूं, उसके बाद बोलूंगा। दूसरी बात ये कि ये जो बात कर रहे हैं ये पंजाब में आज से नहीं हो रही है। 2013 में भी पंजाब एसोसिएशन ने वहां की गवर्नमेंट को ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश में जो बासमती चावल होता है वो ठीक नहीं है, उसने अपने तर्क दिया था और उसको रोकने की बात की थी। मैं उस पर भी आऊंगा। 2013 में ये लिखित रखा है मेरे पास कि किस प्रकार पंजाब की सरकार में वहां के एसोसिएशन ने उसका विरोध किया था और पंजाब सरकार ने उस वक्त भी ये बात कही थी। नहीं, ठीक बात है, आप बाद में आए चाहे पहले आए, मुद्दा आपने कहा ना कि ये मुद्दा है ही नहीं, तो मुद्दा दरअसल उठा उस पत्र से, उस पत्र पर मध्य प्रदेश के सीएम के विरोध से, इसीलिए मैंने इस बात को दोबारा कोट किया। चलिए, सेकंड में आपको क्लियर कर दूं। मैं आपकी बात पर पहले राहुल कोठारी जी से पूछ लेता हूँ। जीआई टैग मामले में पंजाब सरकार को कोई निर्णय नहीं लेना है, उनका विरोध करना है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। उनके जैसे 6 और प्रदेश हैं देश के अंदर जो बासमती चावल का उत्पादन करते हैं, तो उनका अपनी राय हो सकती है। मध्य प्रदेश में 2010 से इन्होंने जो आवेदन दिया था उसमें 9 साल में ये नहीं दिला पाए, उसका जवाब जरूर कांग्रेस से जल्द मांगेंगे। बिल्कुल, आपका ये पॉइंट अपनी जगह सही है कि वो क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए, उस पर आप सवाल पूछें। अभी आप फिलहाल विपक्ष में, लेकिन ये कि मुद्दा कहां से उठा, तो मुद्दा उस पत्र से उठा और उस पत्र पर यहां के मुख्यमंत्री के विरोध करने से, विरोध पर विरोध करने से। कोठारी साहब का पक्ष जान लेते पहले। कोठारी जी, क्यों आपकी सरकार ने काम नहीं किया, क्यों ये टैग को लेकर प्रयास ढंग से नहीं हुआ? कांग्रेस के आरोप का उत्तर दे दें। देखिए, कांग्रेस का आरोप तो बाद में आएगा, पहले ये बात स्पष्ट कर दूं कि 1908 से जिस बासमती चावल का उत्पादन मध्य प्रदेश में
पूरे तरीके से किया जा रहा है। 1944 से हमको बीज प्राप्त हो रहा है, सारा सरकार के रिकॉर्ड में ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद कांग्रेस की जिस तरीके से बाँछें खिल रही हैं इस मुद्दे पर, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार है। जो पाकिस्तान का सुर है उसमें सुर से सुर मिलाकर पंजाब के मुख्यमंत्री बात करते हैं, और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को चाहिए कि इस पूरे विषय में हमारे किसानों के साथ खड़े हों, इसको एक आंदोलन बनाएं। अगर हाई कोर्ट में आज कुछ आगे पीछे बात हुई तो उसको सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ में खड़े हों, लेकिन उसकी जगह जिस तरह से खुशी प्रकट कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के किसानों की इससे ज्यादा बेइज्जती कांग्रेस पार्टी के द्वारा कभी नहीं हो सकती थी। किसानों के साथ जो अन्याय अपमान कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में कर रही है, उसका बदला निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के किसान लेने वाले हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सरकार कृषि कर्मण पुरस्कार जीत रही थी, जिस तरीके से लगातार गेहूं के उत्पादन में हमने पंजाब को पिछली बार पछाड़ा था, उसका बदला जो है इस रूप में पंजाब की सरकार ले रही है, और उसके पीछे कोई और नहीं, यही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का दिमाग है। फैक्ट के ऊपर बात करें राहुल जी, जो है राहुल जी, पार्टी निश्चित रूप से करेगी। राहुल जी थोड़ा सा फैक्ट पर बात करें। जवाब किसके ट्वीट का क्या जवाब है, ये ट्विटर पर लोग देख लेते हैं। यहां पर हम जवाब लेने की कोशिश करते हैं जिम्मेदार लोगों से जो जिम्मेदारी से पक्ष रखते हैं। एक मैंने स्पष्ट सवाल पूछे, उनका उत्तर देख लिया आपने, कांग्रेस ने क्या दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज कमलनाथ जी ने उत्तर देते हुए यह कहा कि बीजेपी झूठ फैला रही, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि 10 साल तक इस मामले पर बीजेपी की सरकार क्यों मौन रही, क्यों ढंग से पक्ष नहीं रखा, क्यों मध्य प्रदेश के किसानों की आज चिंता कर रहे हैं। अगर तब किए होती तो आज हम तक ये टैग हमको मिल गया होता। ये उनका है ट्वीट, 6 हिस्सों में है। अगर आप चाहें तो आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कहें तो मैं पढ़ दूंगा, और अगर आपने पढ़ा हो तो उस पर उत्तर दें जो आरोप उनका है। देखिए पुनीत जी, मैंने आपको स्पष्ट किया कि जिस तरीके से आज दुनिया ऑर्गेनिक खेती की बात कर रही है, अन्य खेती के संस्करणों की बात कर रही है, और आज बासमती चावल के बारे में पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चावल का निर्माण हमारे यहाँ होता है, उत्पादन होता है, और उसके बाद लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां जो पंजाब हरियाणा से है, उन्होंने अपने प्लांट यहाँ पर डालकर रखे। उसमें दावत जैसी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ से चावल लेकर जाती हैं और उसको पूरे देश में, विश्व में बेचती हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी एक झूठ और भ्रम फैलाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने की कोशिश कर रही है, पहले इसमें साफ करना चाहूंगा कि यदि हाई कोर्ट में कोई मसला चल रहा था तो बहुत वैधानिक व्यवस्था से वो चल रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की तरह हाई कोर्ट के काम में दखल नहीं देती कि वहां पर भी कोई फेरबदल कराने का प्रयास करे, कोई ऊंच नीच कराने का प्रयास करे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। हमारा पूरा विश्वास है कि यदि देश की आवाज एक होकर उठेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे को जरूर जीतेंगे। और जिस तरीके से हैदराबाद की बात करें, एपीडा की बात करें, केंद्रीय कृषि मंत्रालय की बात करें, सबके पास जो रिकॉर्ड है उसमें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार जो है इस बात को साबित करके रहेगी कि मध्य प्रदेश का जो रिश्ता है बासमती चावल से बहुत पुराना है। लेकिन लगातार मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें राजनीति जिस तरीके से कल से हावी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के आरोप तो आए नहीं, लेकिन कमलनाथ जी सफाई इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि घूम फिर के सारी बातें कांग्रेस पार्टी पर आने वाली है। जाफर साहब पार्टी की सरकार है, उसके सुर जिस तरीके से निकल कर आ रहा है। मैं आपको निवेदन करूंगा पुनीत जी, इस मामले में जिस तरीके से गेहूं के उत्पादन में हमने रिकॉर्ड बनाया है, ये उसकी बौखलाहट और छटपटाहट कांग्रेस पार्टी दिखा रही है। ठीक है। एक बहुत अच्छी बात पुनीत जी आपने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, किसने ट्विटर में क्या कहता है, हमें ट्विटर में पढ़ लेना चाहिए। आईबीसी के इस डिबेट में तथ्य सामने आना चाहिए। मैं आदरणीय इस डिबेट में राहुल कोठारी जी को विश्वास दिलाता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी का या मेरे से बोलने में कोई गलती होगी तो मैं आपके पूरे इस चैनल पे मैं माफी मांगूंगा और स्वीकार करूंगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है राहुल जी, आज यहां भाजपा और कांग्रेस की बात बिल्कुल ना करें। आप मुझे यह बता दीजिए कि जो जीआई टैग मिलता है वो कौन देता है, एक बात। दूसरी बात यह कि 2010 में जब सिराज जी की सरकार ने, मैं स्वीकार करता हूं कि सिराज जी की सरकार ने जो आवेदन दिया था, 9 साल तक क्यों रुका, किसकी आपत्ति के कारण रुका, थोड़ा ये दो चीज बता दीजिए, आपको तक पूरे सामने जाएंगे। बताइए राहुल जी, कौन देता है, कौन जीआई टैग का देता है? पहली बात तो मैं आपका जवाब देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं, पहली बात आप साफ समझ लें।
नहीं तो मुझे प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, मुझे प्रश्न करने का अधिकार IAC24 चैनल का है, उनके सारे प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। अरे भाई पुनीत जी, आप इनसे ये तो गुमराह आप कर रहे हैं। आपके कमलनाथ जी को आप क्यों नहीं बोलते कि चिट्ठी जो है पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखी है? अरे पुनीत जी, कमलनाथ जी गुमराह करने वाली चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? पुनीत जी इनसे पूछिए। दिग्विजय सिंह को राम मंदिर का तो मुहूर्त नजर में आता है। अभी तक अमरिंदर सिंह को उन्होंने फोन लगाया कि मध्य प्रदेश के किसानों की चिंता होने दीजिए। और जीआई संस्था में किसने आपत्ति लगाई ये बता दें, पूछिए ना जरा इनसे। ये आपको नहीं मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ये मत समझाइए। आप जिस तरीके से इस पे चलिए जाफर साहब, आप जो कहना चाहते हैं आप स्वयं ही कह दें। आप जो तथ्य सामने लाना चाहते हैं आप वो सामने लाएं। मैं ये सबसे बड़ा तथ्य ये लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कुछ मालूम ही नहीं है। बात चलती है खेत की, करते हैं खलियान की। अब मैं इनसे दूसरी चीज पूछना चाहता हूं। इन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने आपत्ति लगाई, कागज लिखा। आपत्ति जो जीआई की संस्था में लगी है वो इनसे पूछ लीजिए कि पिछले 8 सालों में किसने लगाया। चलिए, अभी 2014 में 2018 में अरविंदर सरकार आई है पंजाब में। 18 के पहले 2013 में जो जीआई संस्था थी जिन्होंने इसको रिजेक्ट किया हमारे आवेदन को, वो किसकी आपत्ति में किया वो पूछ लीजिए इनसे। पूछ लीजिए किसकी आपत्ति में किया। क्या पत्र नहीं लिखा गया? पहले आप बार बार जिस चीज को घुमा कर कहना चाहते हैं, आप जिस बात को घुमा कर कहना चाहते हैं जाफर साहब, आप 3 दिन पुराने पत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा हूं मुद्दा करंट पे लेते हैं ना। 2016 में अपने नेताओं से प्रश्न पूछिए ना। अरे भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2013 में, अच्छा चलिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के दौरान 2013, 2014, 2016 में जो जीआई टेक संस्था है उसने हमारे मध्य प्रदेश शासन के आवेदन को खारिज किया। क्यों किया? किसकी आपत्ति पे किया बताइए। उत्तर देना चाहते हैं कोठारी साहब के आगे बढ़े। बताइए 2013 में पंजाब में। अरे पंजाब का कोई लेना देना ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए, मैं इनको उत्तर जरूर देना चाहूंगा, लेकिन इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए कि तकनीकी विषय की जिसकी ये बात कर रहे हैं, तकनीकी विषय के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से वही काम करती है जो प्रदेश के हित में होता है। आपकी तरह अपनी जेब भरने का काम नहीं करती। ये विचार नहीं करती कि कौन सा हम टेंडर करेंगे और उसको एडवांस करेंगे 400 करोड़ रुपए की जेब में रख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को सशक्त बनाया है और उस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज पंजाब के मुख्यमंत्री एक चीटर की तरह काम कर रहे हैं। आप ये बताइए किसने आपत्ति लगाई? 6 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में है। क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वहां पे आपत्ति लगाई? मैं देता हूं आपको तथ्य, बताइए। मैं आपसे यही पूछा। साफर जी, आपको मालूम नहीं है कि मसला हाईकोर्ट में चल रहा था? चलिए ठीक है। अरे भाई, आपको मसला मालूम नहीं कि ठीक है राहुल जी और जाफर साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौट रहा हूं और आप लोग जो तथ्य रखना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर रखिएगा, वरना एक दूसरे से उत्तर लेते लेते समय खत्म हो जाएगा। चलिए सैयद जाफर साहब, अब एक बार फिर से स्पष्ट एक सवाल। देखिए, हर एक राज्य और राज्य के मुखिया अपने राज्य के किसानों, अपने राज्य की उपज के लिए लड़े, ये जायज बात है। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर एक पत्र पर जो सियासत गरमाई है, आपने जिन आपत्तियों का, जिस एपिडा की आपत्ति का आप जिक्र करना चाहते हैं बार बार, जिसको लेकर आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिस प्रयास को लेकर सवाल उठाए गए, इस पूरे मामले में राजनीति कौन कर रहा है और प्रयास में कमी एक्चुअली कहां है कांग्रेस के मुताबिक? जनता पार्टी ने ये मुद्दा क्यों उठाया आज? ये तो 2010 से इन्होंने आवेदन दिया, 2013 में खारिज हुआ, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में। 18 में ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में निर्णय नहीं हो पाया। अब हमारी प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, सीधा आरोप लगाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को इसलिए उठाया क्योंकि पिछले 10 सालों में उन्होंने चंबल के अंदर बासमती चावल के उत्पादन करने वाले जिले, जहां पर लगभग 16 जगह चुनाव होने वाले हैं, वहां पे मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। लगातार वहां से नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने वहां के किसानों को यह वादा किया था कि हम आपको ये जीआई टैग दिलाएंगे। जीआई टैग इसलिए दिलाएंगे जिससे कि ये पूरे देश में, पूरे विश्व में इसका एक ब्रांड बने और इससे इनके जो एक्सपोर्ट होते हैं हमारे यहाँ देश में चावल, उससे इनको फायदा मिले। तो 2010 से लेकर 18-19 तक 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 से लेकर
पर अब केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की है, ये बात भी सच है। अभी और आ रहा हूं 2014 से लेकर 2019 तक अगर जीआई ने मध्य प्रदेश के आवेदन को खारिज किया है तो वो एपिडा के ऑब्जेक्शन पे किया है। एपिडा ने जो तथ्य वहां प्रस्तुत किए थे उसके आधार पे खारिज किया है। और एपिडा क्या है? एपिडा भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का एक उपक्रम है जो कि वाणिज्य और उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है। और वाणिज्य और उद्योग विभाग जो है भारत सरकार के अधीन है। तो क्यों मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने और क्यों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी सरकार से 6 साल के अंदर ये अनुमति नहीं दिला पाई? ठीक है, चलिए राहुल कोठारी जी अब एक स्पष्ट जवाब दीजिएगा। किस राज्य के मुखिया ने क्या आपत्ति की है? ये टैग ना तो दिलाता है ना हटा देता है। इस बात को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रयास में कमी कहां रह गई? लंबे वक्त तक प्रदेश में पिछली भी आपकी सरकार रही और अब आप फिर सत्ता में। देखिए पुनीत जी, बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में बासमती को छोड़ के भी बाकी भी जितने दलहन या बाकी की हम बात करें, गेहूं की बात करें, उसकी पैदावार के मामले में प्रयास किए थे। आप इस बात को जानते हैं कि मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से लगातार, जाफर जी मैं अपनी बात कर लूं यदि आपकी पूरी हो गई हो तो, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के आज सबने उन्नति करी है उसको देखते हुए हमारा जो प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का जो प्रयास रहता है वो हमेशा ये रहता है कि हम लोग किसानों को उन्नत बनाएं, उनकी फसलों की कीमत उनको अच्छी मिले। लगातार मध्य प्रदेश जिस तरीके से उसमें खुशहाली में आगे बढ़ा है, इरिगेशन में आगे बढ़ा है, बिजली की सप्लाई में आगे बढ़ा है, उसको देखते हुए साफ है कि मध्य प्रदेश एक पूरी तरीके से डेवलपमेंट किसानों का उस पर ध्यान दे रही थी। अब चूंकि 2013, 14, 15 की जो हमने बात बताई, जाफर जी मैं आपको जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। आपको जो बात कहनी पुनीत जी से करिए, आपकी तेज आवाज से सत्य नहीं छिप जाएगा। आप जिस तरीके से एक मिनट जाफर साहब क्लोजिंग उनका पॉइंट आ जाने दें, क्लोजिंग उनका पॉइंट आ जाने दें। पॉइंट ये जाफर जी बदतमीजी मत करिए। आपसे अगर आपको मैं अभी एपिडा का फुल फॉर्म पूछूंगा तो आपको नहीं मालूम होगा। आप एपिडा का फुल फॉर्म बताइए। चलिए आप अभी इतने बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं, एपिडा का फुल फॉर्म बताइए आप। हाँ लीजिए उससे हल नहीं मिलने वाला ना, उससे टैग मिलने वाला है। राहुल जी सिंपल नहीं बताना, आपको मालूम होना चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी, राहुल जी जीआई का फुल फॉर्म होता है। राहुल जी एपिडा ने इस पर हर बार आपत्ति लगाई। अब सरकार प्रयास कर रही है, प्रयासों में क्या कमी थी? क्या इस बात पर उत्तर आपको जवाब दे रहा हूं नीचे, लेकिन जवाब सुनने तो दें आपको। आप अपना क्लोजिंग पॉइंट जल्दी रख दें। निश्चित रूप से मैं उत्तर देना चाहता हूं, लेकिन मेरे से देखिए पुनीत जी, मैं साफ कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में राजनीति ना करे। ये पीठ पर छुरा भोंकने का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है इसको बंद करे। निश्चित रूप से कोर्ट की बात करें, एपिडा की बात करें, जीआई की बात करें, जो भी दिक्कतें तकनीकी रूप से आ रही है हम लोग उसको लड़ने के लिए सक्षम है। 19 जून 2020 को हमने इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में रखा है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी साठगांठ कर रही है और मध्य प्रदेश के किसानों का जो उत्साह पूरी तरीके से गिराना चाहती है उसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इस पूरे मामले को हम सामने लेकर आएंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जीआई टैग की लड़ाई तो हम जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में दोगली राजनीति होती है, राजनीति करती है, इसको भी सामने लेकर आएंगे। ये जिस तरीके से बात जाफर साहब आपका तथ्य ऑलरेडी रख चुका हूं और आपका जो पॉइंट है कि किसी एक राज्य के मुखिया की आपत्ति पर ये रुका नहीं है। लेकिन बात ये ठीक है, आप अगर सुन पा रहे हैं, सुने भी थोड़ा, तो कुल मिलाकर इस आपत्ति से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि प्रयास में किसके कमी रह गई। 15 महीने वाली सरकार की कमी रह गई या 15 साल की सरकार की कमी रह गई, इस पर हम बातचीत करते तो शायद हल की तरफ जाते। आप दोनों को जनता ने और खासतौर पर किसानों ने सुना, उन जिलों के किसानों ने खासतौर पर सुना जिनकी मांग रही है, जिनको हक ज्यादा मिलेगा। उत्तर आप दोनों का कितना सेटिस्फाई उनको कर पाया, किसानों पर छोड़ते हैं। बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद।